हाँ जी, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है सभी का चाय और कोड पे और एक बात ज़रूर कहूँगा कि इस फ्रेमवर्क के बारे में थोड़ी बात तो कर ही लेनी चाहिए। अब आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ कि मैं एक बार ग्रीस गया था, वहाँ पे मैंने बहुत सारी हिस्ट्री वो सब पढ़ी और बहुत फ़ैसिनेटिंग थी सारी हिस्ट्री। सैडली उस हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं, जो कुछ कैरेक्टर्स पॉपुलर हो गए वो तो ठीक है, बट वहीं पे एक कैरेक्टर है मतलब अब मुझे नहीं पता उनका डिटेल है कि कैरेक्टर है कि गॉड है या जो भी है उनका जो रिलीजियस इस सिंटैक्स है, बट हाँ, मेरे गाइड ने ज़रूर बताया था कि वहाँ पे एक मूर्ति थी जिसका नाम था एडोनिस। हाँ, वो रिप्रेज़ेंट करती थी कि मेल ब्यूटीनेस को, हैंडसमनेस को, जो भी कहें, मुझे ज़्यादा भी नहीं पता उसके बारे में, जितना गाइड ने बताया अपने को उतना ही पता है। लेकिन उससे मुझे एक बात तो पता लगी, ना ज़्यादा लोग ग्रीस के बारे में जानते हैं, ना उनके माइथोलॉजी के बारे में ज़्यादा जानते हैं और शायद यही कंटिन्यू हुआ एडोनिस के साथ में, कि एडोनिस के बारे में भी ज़्यादा नहीं जानते। एडोनिस जेएस एक जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है और आपको आज मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ उस फ्रेमवर्क से। सॉरी अरविंदर, आई नो मैं पिंग कर सकता था और इस पे और डिस्कशन कर सकता था। बट मुझे कहीं न कहीं लगता है कि इस फ्रेमवर्क को उतना प्रेम नहीं मिलता है, जितना वो डिज़र्व करता है या एटलीस्ट उससे 50% तो मिलना ही चाहिए था। हम बहुत सारी बातें करते हैं नेस्ट जेएस के बारे में, नेक्स्ट जेएस के बारे में, बट एडोनिस के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं। तो चलिए जी, लेके चलते हैं आपको स्क्रीन के ऊपर और बात करते हैं इसी के बारे में, एडोनिस जेएस पे। तो देखिए, बहुत सारे फ्रेमवर्क है मार्केट में। आपने सुना होगा नेक्स्ट जेएस के बारे में, 100% सुना होगा। आपने यहाँ तक कि नेस्ट जेएस के बारे में भी सुना होगा। हालाँकि दोनों कंप्लीटली डिफरेंट हैं और होने भी चाहिए। लेकिन कुछ फ्रेमवर्क ऐसे हैं कि नेस्ट के बारे में बात हुई, नेक्स्ट के बारे में बात हुई, बट इसके बारे में तो किसी ने कुछ बोला ही नहीं। तो मैंने सोचा मैं ही बात कर लेता हूँ आज, कोई तो इंट्रोड्यूस करे इसको इकोसिस्टम के अंदर। तो हाँ जी, एक फ्रेमवर्क एग्ज़िस्ट करता है। बाय द वे, कोई स्पॉन्सर्ड वगैरह नहीं है वीडियो, हरमिंदर को पता भी नहीं है कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। शायद वीडियो बनने के बाद आप टैग कर दीजिएगा, उनको पता लग जाए और वो हाय तो बोल दें एटलीस्ट कमेंट सेक्शन में। आप भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा और भी ऐसे फ्रेमवर्क्स जिनको और अटेंशन, लव की ज़रूरत है, तो हम बिल्कुल यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे उनको। ये चिंता किए बगैर कि लोग बोलेंगे कमेंट में कि स्पॉन्सर्ड है, स्पॉन्सर्ड है। पेड प्रोडक्ट है, फ्री हो, अच्छा प्रोडक्ट है, फीचर होना चाहिए, है कि नहीं? तो ये है आपका एडोनिस जेएस। डार्क मोड कहाँ है? डार्क मोड कहाँ है? नहीं है। क्या पता इसी वजह से ज़्यादा अटेंशन नहीं मिल रही। सॉरी। चलिए वापस आते हैं। तो क्रिएट bespoke बैकएंड एप्लीकेशन इन रिकॉर्ड टाइम। देखिए, हमें लगता है कि जावास्क्रिप्ट इकोसिस्टम में उतने फ्रेमवर्क्स नहीं हैं, बट की है, जबकि है यहाँ पे फ्रेमवर्क, बट पॉपुलैरिटी कई फ्रेमवर्क की डोमिनेट करती है। जैसे कि लारावेल फ्रेमवर्क है, लेकिन और भी फ्रेमवर्क है पीएचपी में। हमारे जावास्क्रिप्ट इकोसिस्टम में भी फ्रेमवर्क्स हैं और बहुत सारी कॉर्पोरेट कंपनियां यूज़ करती है उनको डे इन डे आउट। लेकिन आप ज़्यादातर इनसे अवेयर नहीं होते क्योंकि मार्केट में कम ही चलते हैं, इन वीडियोस पे भी ज़्यादा व्यू नहीं आते हैं। अगर आप नेक्स्ट.जेएस, एक्सप्रेस या फिर रिएक्ट पे ज़्यादा बात करें तो ज़्यादा व्यूज़ आते हैं और शायद इसी रीज़न से कम आते हैं, बट व्यूज़ की चिंता करे बगैर हम बताएँगे। तो एडोनिस इज़ अ टाइपस्क्रिप्ट फर्स्ट वेब फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग वेब एप्लीकेशन एंड एपीआई। इट कम्स विद सपोर्ट ऑफ टेस्टिंग मॉडर्न टूलिंग इकोसिस्टम। है क्या चीज़, ये एक पूरा पैक्ड फ्रेमवर्क आता है। जब आप एक्सप्रेस को यूज़ करते हैं तो आपको सिर्फ़ एक्सप्रेस मिलता है। आपको ही ध्यान रखना है राउटिंग कैसे होगी, मिडलवेयर कैसे होगी, ये आपको ही ध्यान रखना है। सिर्फ़ इतना ही नहीं, आपको ही मॉडल्स भी प्रिपेयर करने हैं। यहाँ तक कि कुछ फ्रेमवर्क्स तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होते हैं और पावरफुल भी होते हैं। जैसे अगर आपने कभी रूबी ऑन रेल्स का नाम सुना है या फिर लारावेल का नाम सुना है, वहाँ पे यूज़र ऑथेंटिकेशन सॉल्व्ड प्रॉब्लम है। वहाँ पे कोई यूज़र ऑथेंटिकेशन डे 1 पे मैनुअली नहीं बना रहा है। जितने भी प्रोसेस होते हैं, क्योंकि ये स्टेप्स एकदम प्रोसेस्ड होते हैं। आपको यूज़र रजिस्टर करना है, डेटाबेस में सेव करना है, लॉगिन करना है। लॉगिन में आपको कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है, सेशन, कुकीज़, रिफ्रेश एक्सेस टोकन्स, ये सब नोन स्ट्रैटेजीज़ हैं। इन पे सिर्फ़ एक टिक मार्क चाहिए एंड यू कैन डू इट। हाँ, जब आप फ्रेशली कोडिंग सीख रहे हैं तब मैं रिकमेंड करता हूँ कि एक बार इनको हाथ से बिल्ड करो, 1 या 2 बार तो एटलीस्ट, ताकि आपको पता हो बिहाइंड द सीन प्रोसेस क्या है, ज़रूरत पड़े तो एडिट कर सको। हम हमारे बूट कैंप्स में भी, कोहोर्ट में भी सिखाते हैं, बट ये सॉल्व्ड प्रॉब्लम है ऑलरेडी। और कई लोग तो अदर टूल्स भी यूज़ करते हैं जैसे क्लर्क वगैरह, डायरेक्ट फास्ट इंटीग्रेशन के लिए, बट बहुत सारे फ्रेमवर्क आपको आउट ऑफ द बॉक्स ये फीचर्स देते हैं। हमारे जावास्क्रिप्ट में ऐसे फीचर्स कम ही हैं अभी, हालाँकि आने चाहिए और भी, बट हाँ, ये आपको रजिस्टर राउट कंट्रोलर्स क्रिएट करने हैं तो सिंपली आप कमांड से ही रन कर सकते हो, जैसे कि आप नेक्स्ट.जेएस, नेस्ट.जेएस में करते हो। मॉडल्स बिल्डिंग के लिए ऐसा कुछ नहीं है, एडोनिस के पास खुद का लूसिड ओआरएम है जो कि डायरेक्टली आपको यूज़ करने देता है। वैलिडेशन भी है यहाँ पे, ये वाइन यूज़ करते हैं। मे बी अगर ऑप्शन हो, और क्योंकि मैंने भी एडोनिस पे ज़्यादा काम नहीं करा है, तो हम साथ में ही डॉक्यूमेंटेशन फिगर आउट कर रहे हैं।
आपको कुछ यहाँ पे इंटरेस्टिंग फीचर जो मुझे भी दिखे और उसके बाद मुझे लगा यार थोड़ी बात तो होनी चाहिए। ये वो सारी चीज़ें हैं जो आप करते ही करते हो किसी फ्रेमवर्क में जो आपको आउट ऑफ द बॉक्स मिलती है। कॉन्फ़िग मैनेजमेंट करना ही पड़ता है। राउटिंग कंट्रोलर्स देखो मिडलवेयर्स, बॉडी पार्सर, फाइल अपलोड ये तो मतलब इनके बगैर कैसे ही काम करोगे। ये सारी चीज़ें आपको मिलती ही है और बहुत कुछ भी है इनके पास में बट मुझे लगा यार इतना सब होने के बाद थोड़े ट्यूटोरियल एटलीस्ट कोई थोड़ी टॉक ये तो कुछ होनी चाहिए। आउटगोइंग मेल्स आपके ट्रैप होते हैं जिनके लिए हम मेल ट्रैप वगैरह यूज़ करते हैं वो आपको डायरेक्टली आउटबॉक्स यहाँ पे ये सब मिल जाता है। ब्राउज़र टेस्टिंग भी मिल जाती है तो प्रॉब्लम कहाँ है? आई डोंट नो प्रॉब्लम कहाँ है। शायद मार्केटिंग टीम को और स्पेंड करना चाहिए या शायद हमें और बात करनी चाहिए व्हाटएवर इट इज़। अब यहाँ पे आपको लुसिड ओआरएम मिलता है जो कि वन ऑफ द वेरी गुड ओआरएम है, स्टैंडर्ड ओआरएम है। बट मुझे लगता है कि शायद अगर ड्रिज़ल का आउट ऑफ द बॉक्स सपोर्ट हो या प्रिज़्मा का आउट ऑफ द बॉक्स सपोर्ट हो, शायद ईज़ी हो ट्यूटोरियल्स बनाना, मार्केटिंग करना दैट इज़ गुड। ऑथ आपके पास है ड्राइवर बेस्ड ऑथेंटिकेशन लेयर दैट सपोर्ट्स सेशन, एपीआई टोकन, बेसिक ऑथ ये सब आपको आउट ऑफ द बॉक्स मिल रहा है। तो आप इजीली पिक कर सकते हो आपको क्या-क्या चाहिए। दैट इज़ वेरी नाइस बट फिर भी कुछ तो है, लिमिटर्स आपको मिल रहे हैं जो कि यूजुअली हम कई बार रेट लिमिटिंग वगैरह लगानी भूल जाते हैं, उसमें नहीं है। ये फ्रेमवर्क्स आपको ये सारी चीज़ें आउट ऑफ द बॉक्स देते हैं। तो थोड़ा-सा और डिस्कस करते हैं, कुछ ट्वीट्स भी आपको यहाँ मिल जाते हैं। अब चलते हैं इनके डॉक्यूमेंटेशन पे और एनालाइज़ करते हैं कहाँ पे इश्यूज़ है। पहला तो इश्यू है डार्क मोड का बट ठीक है। चलिए जी डॉक्स में चलते हैं, थोड़ा-सा साथ में एक्सप्लोर करते हैं। वेरी गुड हमें डॉक्स यहाँ पे मिले। तो गेटिंग स्टार्टेड इंस्टॉलेशन नोड चाहिए एंड क्रिएट न्यू एप्लीकेशन के लिए सिंपली npm init adonis js latest hello world ये आपको डायरेक्टली सब कुछ दे देता है। अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, एक बार हम डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू गो थ्रू करेंगे और इन कमांड्स को रन करके देखेंगे और देखते हैं कैसी एप्लीकेशन बिल्ड होती है, क्या उसको हम डाइसेक्ट कर सकते हैं, कितना समझ में आता है, कहाँ पे लगता है कि अरे भाई ये तो आउट ऑफ द बॉक्स समझ में आ गया। देखना चाहूँगा मैं भी और भी डिटेल, क्योंकि सही मायने में मैंने भी हैंड्स ऑन तो कभी नहीं करा डोनेस बट मुझे लगा कि यार इसको और इसको और विजिबिलिटी की ज़रूरत है। मैं ही दे देता हूँ और मैं भी आपके साथ में पढ़ ही लूँगा। चलिए जी आगे देखते हैं। क्रिएट अ प्रोजेक्ट गेट प्रॉम्प्ट फॉर अदर ऑप्शंस। अच्छा इसको रन करने से मुझे अदर ऑप्शंस के प्रॉम्प्ट मिल जाएँगे। माईएसक्यूएल रन करना है तो डीबी माईएसक्यूएल, पोस्टग्रेस है, किट एपीआई, एपीआई का स्टार्टर किट भी मिलता है। एक्सेस टोकन गार्ड, अच्छा एक्सेस टोकन के गार्ड्स भी मिलते हैं। ऑप्शन बहुत सारे हैं। आई थिंक रन करेंगे तो पिक करने पे रन कर लेना चाहिए क्या? हाँ, कर ही लेते हैं चलो। इतना तो कर ही लेते हैं एटलीस्ट। npm init बट हाँ, इसको init करना पड़ेगा। नहीं, ये सेपरेट वीडियो में ही देखेंगे। स्टार्टर किट भी है क्या हमारे पास? वेब का भी है, डीबी माई ओके, एज, वाइन, ऑथ, शील्ड ये सारे हमें स्टार्टर किट में मिलते हैं। इंटरेस्टिंग। स्लिम स्टार्टर किट भी है। इनर्शिया का भी स्टार्टर किट है। जब इतने स्टार्टर किट हैं तो आई थिंक देयर शुड बी स्टार्टर किट जो कि बाय डिफ़ॉल्ट मे बी रिएक्ट के साथ, बट आई डोंट थिंक कि आपका वो फोटे है, वहाँ आप जाना चाहते हो या नहीं जाना चाहते। बट आई थिंक ड्रिज़ल, प्रिज़्मा दोनों में से एक ऑप्शन तो मिलना ही चाहिए था। ड्रिज़ल तो मिलना ही चाहिए था। वीएस कोड एक्सटेंशन भी है, कॉन्फ़िगरेशन एनवायरनमेंट। चलो जी कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। ओके, कॉन्सेप्ट यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा कि एडोनिस आरसी फाइल्स हैं, ठीक है, असेंबलर हुक्स हैं, डिपेंडेंसी डिपेंडेंसी सर्विसेज, डिपेंडेंसी इंजेक्शन। ऑलमोस्ट ज़्यादातर अच्छे फ्रेमवर्क्स में आपको डिपेंडेंसी इंजेक्शन आउट ऑफ द बॉक्स मिलेगा ही। इनका भी हार्ट है डिपेंडेंसी इंजेक्शंस, इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल आईओसी जिसको बोलते हैं। नेस्ट जेएस में भी आपको यही मिलेगा, स्प्रिंग के अंदर भी आपको यही मिलेगा। इनफैक्ट इवेंचुअली लिखते लिखते आप एक्सप्रेस के अंदर भी ऐसे ही कोड लिखने लग जाते हो। जैसे कोड स्टैंडर्डाइज्ड होता है तो आईओसी आ ही जाता है वहाँ पे भी, ये तो ठीक है चलो। और डॉक्यूमेंटेशन भी देखो काफ़ी रिच डॉक्यूमेंटेशन है। अगर मुझे करना होता तो आई थिंक ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं पड़ती। मैं डॉक्यूमेंटेशन पे हंट करके आई थिंक आई कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। डेटाबेस कनेक्शन के लिए मैं ज़्यादा वरीड नहीं हूँ। लूसिड है, ओके, फेयरली गुड इनफ। ड्रिज़ल होता तो मुझे ऐसा लगता अरे वाह! एकदम राइट एट होम बट ठीक है। माइग्रेशंस भी हैं बट नॉट बैड, नॉट बैड। डायरेक्टली क्वेरीज हैं और हाँ फ्रेमवर्क ठीक है। बट हाँ, एडेड लेयर है लुसिड। आई थिंक अभी की जो मॉडर्न ऑडियंस हैं, मॉडर्न डेवलपर्स हैं, दे आर मच मोर कंफर्टेबल ऑन ड्रिजल या प्रिज्मा, दोनों में से एक पे कंफर्टेबल हैं ही हैं। मॉन्गूज पे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं और आई थिंक मॉन्गूज का भी सपोर्ट अगर हमें मिले यहाँ पे तो आई थिंक ट्यूटोरियल बनाने में और ज़्यादा स्पीड रहेगी। मैं क्रिटिक नहीं कर रहा हूँ बट ठीक है ना यार, ठीक है, जो विचार हैं सो हैं, क्या कर सकते हैं उसके बारे में। ठीक है, ऑथेंटिकेशन इंट्रोडक्शन ये पढ़ना चाहूँगा मैं।
Adonis JS ships with a robust and secure authentication system. You can use it to log in and authenticate user, be it a server-side rendered application, as SPA application, mobile app. You can set up authentication for all of them. The authentication package include guards and providers. ठीक है जी. Guard क्या है? Guard are end-to-end implementation of specific login type. For example, session. Guard you allow you to authenticate users cookie session. Meanwhile, access token guard enables you to authenticate client using tokens. इससे ज़्यादा क्या चाहिए? मुझे तो नहीं चाहिए. टोकन्स मिल रहे हैं, सेशंस मिल रहे हैं, जो चाहे स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकता हूँ. प्रोवाइडर्स क्या है? प्रोवाइडर्स आर यूज टू लुक अप यूजर्स एंड टोकन्स फ्रॉम अ डेटाबेस. यू कैन ईदर यूज द इनबिल्ट प्रोवाइडर्स और इम्प्लीमेंट योर ओन. अगर मैं इम्प्लीमेंट ऑन योर ओन कर सकता हूँ तो आई थिंक मैं गूगल लॉग इन, गिटहब लॉग इन सब कुछ कर सकता हूँ. वो भी आउट ऑफ द बॉक्स दे देते यार. हाँ ठीक है, आई नो आई एम आस्किंग अ लॉट, बट प्रोवाइडर सोशल ऑथेंटिकेशन एडोनिस एली पैक देते तो हैं, देते. माय बैड मैं भी नया ही हूँ, देख रहा हूँ, जस्ट गॉट इंटरेस्टेड इन इट. तो ठीक है, एली पैकेज मिलता है. उसके पास बिल्ट इन ड्राइवर्स हैं जो कि ट्विटर, फेसबुक. अभी फेसबुक लॉगिन यूज़ करते हैं क्या? वो तो मतलब ढंग से तो नहीं चलता है अब. बहुत इश्यूज आते हैं. बट हाँ, ट्विटर है, गूगल है, गिटहब है और लिंक्डइन. आई थिंक मोस्ट इट्स डन. और मैं सिंपली रन कर सकता हूँ प्रोवाइडर गिटहब, प्रोवाइडर गूगल. दैट्स इट. ये कॉन्फ़िगरेशन है जो मुझे देनी है. दैट्स इट. और यूसेज क्या है? एली यूज गिटहब. डॉक्यूमेंटेशन तो रोबस्ट है. क्यों इस पे ध्यान नहीं गया अभी तक? मैं भी अपने आप से सवाल कर रहा हूँ, क्यों नहीं ध्यान गया मेरा भी? मुझे भी कुछ प्रोजेक्ट्स तो क्रिएट करने चाहिए थे. आई थिंक आई वुड हाईली हाईली रेकमेंड कि यार एक और मुझे डीबी प्रोवाइडर दे दो. अगर लूसिड के साथ साथ, आई नो ज़्यादातर प्रोफेशनल ग्रेड एप्लीकेशन ज़्यादातर प्रेफर करती है कि ठीक है सीक्वल डेटाबेस है, दैट्स इट, वी आर डन, वी आर फाइन. बट ऐसा नहीं है. बहुत सारी एप्लीकेशन इनिशियल डेज में, स्पेशली स्टार्टअप्स इकोसिस्टम, मैंने देखे हैं बहुत सारे स्टार्टअप इकोसिस्टम जो कि मोंगोडीबी पे चल रहे हैं. दे हैव रेज्ड फंडिंग, इट्स वर्किंग वेल फॉर देम. वो जो इतनी मार्केटिंग कई बार नेगेटिव भी है मोंगोडीबी की, वो नहीं है ऐसा. इट वर्क्स एक्चुअली. और पॉपुलैरिटी के लिए स्पेशली हैविंग अ सपोर्ट ऑफ मोंगोडीबी इज काइंड ऑफ अ मस्ट. और ट्यूटोरियल्स के लिए भी, ट्यूटोरियल से पॉपुलैरिटी आती है. रेडिस सपोर्ट आपके पास है, आई लव इट. उसके बाद सिक्योरिटी है, डिगिंग डीपर, टेस्टिंग. आई थिंक जितना चाहिए वो मोर देन इनफ है. बट फिर भी बात यह है कि हम बात क्यों नहीं कर रहे इसके बारे में. तो आई थिंक इस वीडियो के बाद थोड़ी बात होनी तो शुरू होगी. देयर इज़ अ फोल्डर स्ट्रक्चर गाइड ऑल्सो. कंपाइलर ऑप्शंस, फोल्डर स्ट्रक्चर का एक डायग्राम यहाँ मिल जाता तो आई वुड लव इट. बट ठीक है, इट्स ओके. बिन में मुझे सर्वर, कंसोल और टेस्ट मिल जाएंगे. एस फाइल बूट्स द कमांड लाइन. हाँ, थोड़ा सा आई थिंक लगेगा ऐप के अंदर कंट्रोलर, एक्सेप्शंस, मिडलवेयर, मॉडल्स, वैलिडेटर, काइंड ऑफ स्टैंडर्ड. बट एक डायग्राम और हो जाता है. ऐसे डायग्राम ऐसे टॉप पे देते हैं, बहुत अच्छा लगता ना. आई नो आई एम आस्किंग अ लॉट. बट यस, ऐसे ही टूल्स और सॉफ्टवेयर्स को मुझे देखना पसंद है. ओके, दिस डजंट गोज बैक. मुझे इस तरह के टूल्स को एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है. और इन टूल्स को जिनको उतना विजिबिलिटी नहीं मिल रही है और अगर मेरी वजह से थोड़ी और विजिबिलिटी मिल जाती है, आई वुड हैप्पी टू गिव देम विजिबिलिटी. ओके, version 7 is here, by the way. Harminder is the founder. Give him a shout out on Twitter as well. एटलीस्ट एक्सप्लोर करो जाके इन फ्रेमवर्क्स को, टूल्स को, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा फ्रेमवर्क, कौन सा टूल कब कहाँ इंजेक्ट हो जाए. पूरा का पूरा कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इसी बात पे है कि आपको क्या इतने टूल्स पता हैं, और जब ज़रूरत आई किसी टूल को यूज़ करने की तो क्या हम राइट टूल राइट लोकेशन पे फिट इन कर सकते हैं क्या. एज आई से, एप्लीकेशन इंजीनियर्स या सॉफ्टवेयर इंजीनियर ज़्यादातर इनेबलर्स होते हैं जो कि एक बिजनेस को रन करने के लिए इनेबल करते हैं, इनेबलमेंट देते हैं वहाँ पे. और ऐसे फ्रेमवर्क्स कई बार जब आपको स्पीड चाहिए होती है तो हो सकता है नेस्ट जेएस आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रहे, या हो सकता है नेस्ट जेएस ज़्यादा फिट है, नेक्स्ट जेएस ज़्यादा फिट है. बट एक थॉट प्रोसेस वहाँ पे ये भी होना चाहिए कि अडोनिस भी है, या अडोनिस जैसा और भी कोई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, उसको भी एक्सप्लोर करेंगे. या फिर आपको एक वीडियो चाहिए जहाँ पे हम साथ में मिलके थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन, जैसे हमने कॉन्वेक्स को एक लाइव स्ट्रीम में एक्सप्लोर किया था कि कैसे कैसे वर्क करता है, एक पूरा प्रोजेक्ट बनाया था, बड़ी अच्छी लाइव स्ट्रीम थी वो. वैसे ही एडोनिस के साथ भी हम कर सकते हैं. आई वुड लव टू नो योर थॉट्स, कमेंट सेक्शन में बताइएगा. आपके फीडबैक के बेस पे नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे. ठीक है, चलिए जी, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के अंदर.